जापान का एक लड़का अपने पिता को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन आखिरकार 20 साल बाद अपने पिता को भारत में ढूंढ लेता है और उसी के साथ अपनी बहन को भी ढूंढ लेता है। और वो पहुंचा था घर पे रक्षाबंधन के दिन ही, इसलिए उसकी बहन ने उसको राखी भी बांधी। ये कहानी रियल है और पंजाब की कहानी है। तो ये स्टोरी आप सभी को सुना उससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कहानी आप सभी को मैं सुना रहा हूँ, ये अक्सर पहले फिल्मों में देखा जाता था कि कब का बिछड़ा हुआ कब मिला। सुखपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति है पंजाब का, जो कि थाईलैंड में अपना पढ़ाई पूरा कर रहा था। उसी दौरान उस एयरपोर्ट पे एक जापान की लड़की मिलती है जिसका कि नाम संचिता कहाटा रहता है। वो दोनों आपस में ऐसे मुलाकात में, वो भारत घूमने के लिए आ रही थी थाईलैंड से, तो दोनों की मुलाकात होती है एयरपोर्ट पे। तो ये दोनों बात करते करते ये बोली कि मैं भारत घूमने के लिए जा रही हूँ, ताजमहल और घूमूंगी। तो ऐसे ही ये भी आ रहा था भारत ही, तो ये बोला कि चलो तुमको मैं घुमाता हूँ पूरा मंदिर। और तो ये पंजाब लेके आया अपने घर पे और बहुत सारे मंदिर घुमाए, जितना भी टेम्पल, गोल्डन टेम्पल और है, और बहुत सारे पंजाब के, भारत के अन्य अन्य प्रकार के मंदिर के दर्शन करवाए। एक घटना है 2001 की। उसके बाद 10-15 दिन बाद संचिता कहाटा जापान चली जाती है अपने घर। वहाँ से वीज़ा बनवा देती है सुखपाल सिंह का, जो आप आके यहाँ पे रह सकते हैं। बहुत एक दूसरे के नज़दीक आ चुके थे। तो ये अपना सारा सामान लेके सुखपाल सिंह जाते हैं जापान, वहाँ पे रहते हैं उसके पास और 2002 में शादी कर लेते हैं। 2002 में शादी करने के बाद 2003 में उससे एक लड़का होता है जिसका कि नाम रिनिता कहाटा रखा जाता है। रिनिता कहाटा 2003 में। और उसके बाद होता है कि दोनों में अनबन हो जाती है, संचिता कहाटा में और सुखपाल सिंह में। और इसकी वजह से दोनों डिवोर्स ले लेते हैं, तलाक हो जाता है दोनों का। उस समय उस बच्चे की उम्र 2 वर्ष की थी जिस समय तलाक हुआ था। तलाक होने के बाद सुखपाल सिंह घर लौट आते हैं भारत अपने। तो इनके घर वाले इनकी दूसरी शादी कर देते हैं, बल्कि जिससे शादी होने वाला था उस लड़की को पता था कि इनका पहले से शादी हो चुका है, वो भी जापान में। लेकिन तब पर भी उसने शादी किया, जिसका कि नाम गुरविंदरजीत कौर है, उस लड़की का, जो कि इनकी शादी होने वाली थी। शादी होने के बाद एक और इनको लड़की होती है जिसका कि नाम अवलीन कौर है। और वहाँ पर जापान में जो लड़का था वो धीरे धीरे सयान हो रहा था, उम्र बढ़ रही थी उसकी। तो वो पता चलाना चाहता था, स्कूल में जाता तो सबको देखता कि उसके पापा लेने आते, या सब अपने पापा पापा डैडी डैडी बोलता। तो ये अपनी माँ से बार बार पूछता कि माँ पापा कहाँ हैं, डैडी कहाँ हैं, कौन है मेरे पापा। आखिरकार एक दिन बताई कि तुम्हारे पापा भारत के पंजाब में रहते थे, वहीं पे तुम्हारे पापा होंगे। तो ये कैसे भी करके ढूंढने के लिए निकलता है। रक्षाबंधन से 20 दिन पहले वो भारत में आता है और डायरेक्ट पंजाब में ही आता है वो। और उसके पास और कोई भी पहचान नहीं था, बस एक फ़ोटो था, वो भी बहुत पहले का, 20 साल पहले का फ़ोटो था। अब 20 साल पहले का फ़ोटो था तो वो तो जो इधर के लड़के होंगे तो पहचानेंगे भी नहीं कि कौन है ये। 20 साल और अभी बहुत अंतर हो जाता है, कोई पहचान नहीं पाता है। वो 10-15 दिन तक ऐसे किसी गली में ढूंढता रहा सुखपाल सिंह का। तो वो दिखाता, दुकानदारों को दिखाता, राह चलते गाड़ी वालों को दिखाता, ऐसे आदमी को दिखाता, पुलिसों को दिखाता, लेकिन तब पर भी नहीं मिला। लेकिन एक दिन रक्षाबंधन के दिन अपने फ़ोटो को एक रास्ते पर दिखाता है, बोलता है कि आप इनको पहचानते हैं, इनका घर कहाँ पर है। तो पहचान लेता है वो आदमी कि ये सुखपाल सिंह है। इसका घर वो बताता है कि आगे जाकर राइट साइड है। वो जाता है, वहाँ पर मिलते हैं, बुलाते हैं। तो लड़का को तो वो पहचानता नहीं है सुखपाल सिंह कि ये कौन है, लेकिन ये बताता है कि मैं जापान से आपसे मिलने के लिए आया हूँ। जैसे ही जापान का नाम लेता है,
तो उसको पता चल जाता है उसके पिता को, सुखपाल सिंह के, कि ये मेरा ही बेटा होगा। और दोनों गले मिल के फुट फुट के रोने लगते हैं। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। कितना ज़्यादा भावुक हो गए थे इसके पिता सुखपाल सिंह, और ये भी दोनों रोने लगे थे। 20 साल बाद मुलाकात हुआ है। ऐसे फिल्मों में देखा जाता था, लेकिन अब ये रियल हुआ है। कोई भी आपका बेटा अगर 20 साल बाद आए तो आपको कैसा महसूस होगा, ये आप रियलाइज़ करके देखिए। ऐसा ही सुखपाल सिंह के संग हुआ और दोनों रोने लगे। उसके बाद घर में ले गया, लेकिन वो जो गुरविंदरजीत कौर थी, उसको ये पता नहीं था कि जो जापान में इसका शादी हुआ था सुखपाल सिंह का, उसका एक बेटा भी है। ये इसको नहीं पता था, लेकिन ये जानी। उसके बाद फिर से ऐसा मन में कोई बात नहीं आया कि इसे नहीं वो करूँगी। उसका आदर की, बहुत सम्मान दिया। उसके संग वो जो बहन थी, दूसरी पत्नी की जो बेटी थी अवलीन कौर, उसने राखी बांधी, क्योंकि राखी के दिन ये पहुंचा था घर पर। और उसके बाद उससे पूछा गया, न्यूज़ मीडिया वालों ने पूछा कि आप यहाँ कैसे आए, तो सारी बात बताता है कि मैं मम्मी से पूछा कि डैडी कहाँ पर है, कहाँ पे उनका घर, कहाँ पे रहते हैं, तो ऐसे पूछते पूछते मैं आया हूँ। और हाँ, उस लड़के ने अपनी मम्मी से अपने पिता को बात कराया, तो ये बोला सुखपाल सिंह, किससे, संचिता कहाटा से, कि तुम्हारा बेटा यानी कि रिंता कहाटा मेरे पास है, हमारे पास है, पंजाब में है। और वो बोला, उससे पूछा गया न्यूज़ मीडिया के द्वारा, तो बोला रिंता कहाटा कि मैं पापा और मम्मी को मिलाना चाहता हूँ। तो ये है स्टोरी। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर से कह रहा हूँ, बाकी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसी कहानी आप सुनते रहिए, हम सुनाते रहेंगे।